देखिए, झारखंड में बजट सेशन को लेकर लगातार चर्चा है। लोगों को, झारखंड के लोगों को खासकर बजट से काफ़ी उम्मीद है। इस वक्त हमारे साथ बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी हैं। इनसे कई मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। खासकर विस्थापन को लेकर जो इनके क्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। दादा, विस्थापन को लेकर, विस्थापितों की समस्या को लेकर और जो कंपनियां वहां कार्य कर रही हैं, उनको लेकर काफ़ी तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपके क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुकी हैं अम्बा प्रसाद, वो दिल्ली तक जा रही हैं। क्या है मामला? आप वहाँ के विधायक हैं, क्षेत्र की समस्या क्या है? विस्थापन झारखंड के लिए अभिशाप है और झारखंड बनने का कारण भी विस्थापन ही हम मानते हैं, क्योंकि लोग के आंदोलन की शुरुआत अपने शोषण के खिलाफ शुरुआत किए थे। उसमें सबसे बड़ा कारण विस्थापन था और निश्चित रूप से झारखंड बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि विस्थापितों को हक अधिकार मिलेगा। यहाँ जिसकी भी सरकार रहेगी, सरकार के द्वारा विस्थापितों को न्याय मिलेगा। कहीं न कहीं 25 साल बीतने के बाद भी आज विस्थापित अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उसमें से मेरा विधानसभा विस्थापन का दंश सबसे अधिक झल रहा है। और इन मुद्दों को लेकर झारखंड विधानसभा में जो राज्य का सबसे उच्च पटल होता है, हमने वहाँ के विस्थापितों की बात को प्रत्येक सेशन में रखा है। हमारा प्रयास भी रहा। गैर सरकारी संकल्प में हमने विस्थापन नीति बनाने पर जोर दिया और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के दबाव में विस्थापन नीति बना, लेकिन सिर्फ कागज़ों पर ही बनकर रह गया। सरकार उस पर कोई ठोस नीति नहीं बनाई, जिसके कारण आज भी विस्थापित अपने हक अधिकार से वंचित हैं। दादा, सीएम हेमंत सोरेन धनबाद जाते हैं, धनबाद में एक रैली को संबोधित करते हैं। वहाँ कहते हैं कि अगर जो कंपनियां बाहर से आई है, अगर वहाँ झारखंड के लोगों को 75% रोजगार नहीं मिलता है तो कब्जा कर लीजिए, क्योंकि आप बड़कागांव से हैं। आप सबसे ज़्यादा इस दर्द को झेल रहे हैं कि विस्थापितों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। सड़क हादसे में स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं, या कितना प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है? राज्य के मुखिया के द्वारा इस तरह का बयान देना हास्यास्पद लगता है, क्योंकि नीति बनाना उनके हाथ में है और हम समझते हैं पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इस मामले में उनका साथ देगा, विपक्ष भी साथ देगा कि विस्थापितों को, स्थानीय प्रभावित लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए। नीति तो है, संविधान में अधिकार भी है, सिर्फ उनको लागू करने की ज़रूरत है। जो सवालिया निशान है कि वो क्या चाहते हैं। यदि सिर्फ संविधान में और नीति बोलने से नहीं होगा, कैबिनेट में भी पास है कि 75% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन आज कहाँ मिल रहा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि वो सिर्फ उनके संबंधित विभाग के लोग, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य के संबंधित विभाग के पदाधिकारी हों, उनको सरकार के द्वारा जो नीति बनाई हुई उसको 100% लागू किया करने का सख्त आदेश दिया जाए, तो हम समझते हैं कि लोगों को बहुत सा अधिकार मिलेगा। दादा, विस्थापितों के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, फ़ोन पे आपसे बात भी हुई थी, आप उस समय वहीं पे थे, कि मारपीट की घटना, कैंप लगाया गया था समझौते के लिए, वहाँ पे दो पक्ष में हिंसक झड़प हुई। क्या था मामला? क्या जांच कुछ आगे बढ़ी? किन लोगों का नाम आ रहा है जहाँ पे, स्थानीय लोगों पे हमला हुआ, उसमें किन लोगों का नाम आ रहा है? कुछ जाँच आगे बढ़ी? बड़कागांव विधानसभा में जो भी कंपनियां हैं, चाहे एनटीपीसी, एमडीओ कंपनी, बराबर वहां के विस्थापितों को अपना हक अधिकार जो अपना बात करते हैं, उनको झूठा केस में फंसाना, प्रशासन के द्वारा तंग करना, वहां बराबर का धंधा बन गया है। यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, यदि वो चाहती है कि विस्थापितों को हक अधिकार मिले तो जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दे कि मेरा आदेश है कि विस्थापितों को जो संवैधानिक अधिकार है या जो नियम है, भूमि अधिग्रहण नियम 2013, 75% स्थानीय प्रभावित विस्थापितों को रोजगार, ये सब 100% लागू हो। हम समझते हैं कि बहुत से समस्याओं का समाधान हो जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
दादा, अंबा प्रसाद और उनके पिता भी दिल्ली गए थे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई। उनके बाद उनका बयान आया कि अब दिल्ली से इस मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा। आप जिस पार्टी से आते हैं, केंद्र में उसकी सरकार है, आपके द्वारा विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए क्या पहल किए जा रहे हैं? केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कंपनियां यहाँ चल रही हैं, एनटीपीसी हो या हमारे यहाँ पीवीएनएल है, कोल इंडिया की कंपनियां सीसीएल, बीसीसीएल हैं, सबका अपना अलग अलग नीति है केंद्र सरकार का। लेकिन राज्य में जितने भी यहाँ चल रहे हैं कंपनियां, चाहे सीसीएल, बीसीसीएल, एनटीपीसी या जो भी संस्थाएं चल रही हैं, सरकार यदि अपने नीति के अनुसार यहाँ चलाएगी तो सरकार, राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि अपना नीति बनावे। कि राज्य सरकार ये निर्णय लेती है कि यहाँ के विस्थापितों को नौकरी देना होगा, इतना पेमेंट देना होगा, ज़मीन के बदले इतना पेमेंट देना होगा, तो ये नीति बनाना तो राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार अच्छा नीति बनावे और यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाए, इसलिए राज्य का निर्माण हुआ है। किस तरह का बजट देख रहे हैं? बजट सेशन शुरू होने वाला है, किस तरह के बजट झारखंड के लोगों के हित में होगा? आपकी और पार्टी की क्या रणनीति है? ये दूसरा बजट होगा हमारे विधायक काल का। प्रत्येक बार जब भी अनुपूरक बजट पेश हुआ, फिर अब बजट पेश होने जा रहा है, सरकार के पास हमेशा बोलती है फंड नहीं है, फंड है तो खर्चा नहीं हो रहा है। सरकार पूरी तरह से विफल है। जिस विभाग में फंड नहीं है वो वहाँ काम नहीं हो रहा है, जिस विभाग में फंड है वहाँ काम नहीं हो रहा है। ये तो सरकार की विफलता को दर्शाता है। और निश्चित रूप से इस सरकार से आने वाले बजट में चाहे जो भी बजट पेश किया जाएगा, झारखंड की जनता पूरी तरह से निराश है और ये बात को जानती है कि इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये विधायक रोशन लाल चौधरी थे, जिन्होंने बजट सेशन से लेकर अंबा प्रसाद समेत तमाम मुद्दों पर हमसे बात की और अपनी राय रखी। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।